हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये आपके टर्म 2 यानी कि आपके बोर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए गए हैं। क्लास 10th आईटी सब्जेक्ट के यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। ओके, आपको मैं बताना चाहूँगा कि वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी ये जो यूनिट है इसमें सिक्योरिटी टॉपिक और एक्स्ट्रा एडिशनल जुड़ चुका है। जैसा कि आपको पता है तो इसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं 1 मार्क्स के जो बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आता है, अ डैश इज़ अ डिस्कशन स्टाइल शीट यूज बाय द नॉन टेक्निकल। इतना ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। एक ऐसी स्टाइल शीट जो कि नॉन टेक्निकल यूज़र यूज़ करते हैं, ठीक है, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए या पर्सनल वेब पेज बनाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, ब्लॉग। क्या कहा जाता है, ब्लॉग। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ डैश इज वन विच कनेक्ट कंप्यूटर एंड डिवाइसेस इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया। एक डैश वो क्या है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर और डिवाइसेस को आपस में कनेक्टेड कर सकते हैं लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में, जैसे कि होम, स्कूल, कंप्यूटर, लेबोरेटरी, ऑफिस बिल्डिंग या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ बिल्डिंग के अंदर, तो उसे कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डैश यूजेस द कीबोर्ड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ अ माउस। माउस के बिना कीबोर्ड का यूज़ कैसे कर सकते हैं, मतलब कि कीबोर्ड को माउस बना के कैसे यूज़ कर सकते हैं, किसकी मदद से। ठीक है, एसेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर आता है माउस कीज ऑप्शन। इसके ज़रिए हम कीबोर्ड के अंदर उस कीज़ को एज अ माउस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन। हम माउस को मूव करते हैं ना, लेफ़्ट में, राइट में, अप में या डाउन में स्क्रॉल बार करते हैं, तो इन कीज़ का यूज़ करके हम कीबोर्ड के अंदर भी माउस बना सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, आईएसपी स्टैंड फॉर, यानी कि आईएसपी के फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आपका बीएसएनएल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी यूज फॉर हेल्पिंग यूज़र विद फिजिकल डिसेबिलिटी टू रिड्यूस रिपीटिटिव स्ट्रेन इज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी के अंदर एक ऑप्शन होता है जो कि मदद करता है उन लोगों की जो फिज़िकली डिसेबल होते हैं, जो कि रिपीटेटिव स्ट्रेन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए वो कौन सी कीज़ है, तो एसेबिलिटी ऑप्शन में स्टिकी की, इसको ऑन करने से इस तरह के जो पर्सन में डिसेबिलिटी होती है वो शॉर्ट आउट हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वाई डू यू यूज़ ईमेल। ईमेल किस लिए यूज़ किया जाता है, टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड फाइल। हम डॉक्यूमेंट और फाइल शेयर करने के लिए ईमेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ईमेल की अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डैश इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर्स एन इंस्टेंशियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ये एक ऐसा तरीका, कम्युनिकेशन का ऐसा तरीका है जो कि इंटरनेट के माध्यम से होता है, इंटरनेट पर किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जिसके ज़रिए हम कोई भी टेक्स्ट बेस्ड मैसेज सेंडर से रिसीवर के पास भेज सकते हैं। मतलब कि आप होगे सेंडर, अगर आपको कोई मैसेज भेजना है किसी और को, और जिसके पास वो मैसेज आ रहा है वो रिसीवर हो गया, तो किसके ज़रिए हम कर सकते हैं, आईएम के ज़रिए, इंस्टेंट मैसेजिंग। कोई से भी हो सकता है आईएम, जैसे याहू का होता है, याहू मैसेंजर हो गया, और जी टॉक हो गया, और भी आप कह सकते हो स्काइप हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है जिसमें वो कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में इंटरकनेक्टेड रखता है, मतलब कनेक्ट करके रखता है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये कई सारे नेटवर्क्स का नेटवर्क होता है, दैट कंसिस्ट मिलियंस ऑफ, जिसके अंदर बहुत सारे मिलियंस में होंगे, प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। कोई भी दो ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर के नाम लिखिए जिन्हें हम कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके उनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुमाना, विंडो लाइव राइटर, ब्लॉग डेस्क, एक्टो, ब्लॉगिस्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ एन एमरजेंसी। एमरजेंसी क्या होती है? एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन। एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड, जिसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वो सिचुएशन आ सकती है, ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जिसके अंदर आपको इमीडिएट अटेंशन होना है और एक्शन करना है, ठीक है, वो इमरजेंसी कहलाई जाती है। ठीक है, सपोज़ भूकंप आ गया, तब आप क्या करोगे? तो उसमें इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी लगती है, यानी कि उस समय जो हमें सिखाया जाता है कि मतलब कि इस तरह की सिचुएशन में हमें कैसे बचाव करना है, ऑफिसों में सिखाया जाता है, कई सारे स्कूलों में सिखाया जाता है। आपको पता होगा मॉक ड्रिल होती है। मॉक ड्रिल में क्या होता है कि कभी भूकंप आ जाए तो किस तरह से बच्चों को कहा जाता है कि आप सब के सब प्लेग्राउंड में आइए, रन करते हुए आइए, अपने आप को भी बचाइए, साथ वाले को भी बचाइए। ठीक है, तो ये मॉक ड्रिल के थ्रू सिखाया जाता है। तो यही इमरजेंसी होती है कि इमरजेंसी क्या चीज़ होती है। इमरजेंसी एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है जो कभी भी आ सकती है। उस समय मतलब कि क्या अटेंशन और क्या एक्शन हो रहा है, इमीडिएट जो अटेंशन और एक्शन हो रहा है उसे इमरजेंसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द डिवाइस। उस डिवाइस का नाम लिखना है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग के अंदर, दैट कैन ट्रेवल ओवर फोन लाइन, फोन लाइन के ऊपर ट्रेवल करके आता है, उसे कहते हैं मॉडम। मॉडम के थ्रू ये चीज़ें पॉसिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 12, डैश कीज इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच इज़ डिज़ाइंड फॉर पीपल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट। ये वो की है जो कि उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनको विज़न की दिक्कत है। ठीक है, यानी कि दिखाई कम देता है और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी भी बोला जाता है। तो वो क्या है? टॉगल की। क्वेश्चन नंबर 13, नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क। एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर स्पेशल डेडिकेटेड टास्क होता है कंप्यूटर के पास, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और ताकि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके दूसरे कंप्यूटर को नेटवर्क के माध्यम से, तो उन्हें क्या कहा जाता है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस सम डैश दैट कुड पुट द लिव्स ऑफ द एम्प्लॉय इन डेंजर। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारी चीज़ें फेस करती है, ठीक है, जो कि जिससे क्या होता है, एम्प्लॉय की लाइफ क्या होती है, वो डेंजर में पड़ सकती है। तो वो क्या होता है? हेल्थ हैज़ार्ड्स। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड कई सारी चीज़ें होती है जिससे एम्प्लॉय की लाइफ डेंजर में पड़ सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हैज़ार्ड्स कैन बी डिफरेंट टाइप। हैज़ार्ड्स डिफरेंट टाइप की होती है डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्रीज एंड द इन्वायरमेंट इन विच एम्प्लॉय वर्क। जहाँ पे एम्प्लॉय काम करता है वहाँ पे दो तरह की हैज़ार्ड्स होती है, वो जो मतलब कि डिपेंड करती है हैज़ार्ड टू टाइप की सिचुएशन पे। एक तो इंडस्ट्री के ऊपर और दूसरा इन्वायरमेंट। जैसे इंडस्ट्री का माहौल कैसा है कि कहीं वो इस तरह का तो एरिया नहीं है कि जैसे वो वॉक कर रहा है तो स्लीपी एरिया तो नहीं है। ठीक है, और इन्वायरमेंट का कैसे कि कभी भी भूकंप आ गया या कुछ भी आग लगे फायर इन्वायरमेंट की वजह से, तो ये इन दो चीज़ों की वजह से हैज़ार्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉय काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव डिज़ाइन असेंबली पॉइंट फॉर इमरजेंसी। ऑर्गेनाइजेशन को ये करना है कि वो डिज़ाइन करे असेंबली पॉइंट इमरजेंसी के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सिक्योरिटी से रिलेटेड है जो कि आपके इस यूनिट में जुड़ा है, यूनिट 4 में, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी में। तो इसको ज़रूर पढ़िए क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इनको ज़रूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एनलिस्ट एनी 3 बेसिक सेफ्टी रूल्स टू फॉलो एट वर्क प्लेस। कोई भी 3 बेसिक सेफ्टी रूल को बताना है जो कि वर्क प्लेस पर हमें फॉलो करनी चाहिए। पहला, फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए कि वो है या नहीं। फॉल्स एंड स्लिप्स, एरिया कैसा है, कहीं वो स्लिपी तो नहीं है, कहीं उस पर से एम्प्लॉय गिर तो नहीं जाएगा, फॉल्स तो नहीं हो जाएगा।
जैसे रेलिंग नहीं है तो वो क्या है, डेंजर एरिया है। स्लिपी एरिया है तो इस पर स्लिप हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हमें देखना है कि प्रॉपर तरीके से जो वायर है वो सही से लगी है या नहीं लगी है, कहीं कोई वायर निकल तो नहीं रही, या कुछ ओल्ड स्विचेस तो नहीं है। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे है ना, मतलब कि आग लगने का डर रह सकता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। और फिर आगे यूज़ ऑफ फर्स्ट एड का यूज़ करना, एम्प्लॉय को बताना। ठीक है ना, ये भी सेफ्टी रूल में आता है। तो कोई से भी 3 सेफ्टी रूल आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड क्या होता है, लिस्ट एनी 3 टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। जैसा कि ऑक्यूपेशनल है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल क्या होता है, जो ऑक्यूपेशन से रिलेट रखता है। ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड इज द इलनेस वन मे एक्वायर ड्यू टू हिज ऑक्यूपेशन। जो वो काम कर रहा है ऑक्यूपेशन की वजह से वो बीमार होता है, वो ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड कहलाया जाता है। लाइक पीपल वर्किंग इन केमिकल फैक्ट्री, जैसे कि अगर कोई पीपल है केमिकल फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, तो वो केमिकल फैक्ट्री की वजह से अगर बीमार हो रहा है तो वो क्या हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया ना। जो वर्क कर रहा है वो ऑक्यूपेशन ही है, ठीक है ना, उसकी वजह से बीमार पड़ रहा है, तो उसे ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड कौन कौन से होते हैं, फिजिकल हैज़ार्ड्स, केमिकल हैज़ार्ड, बायोलॉजिकल हैज़ार्ड, बिहेवियरल हैज़ार्ड्स, रेडियोलॉजिकल हैज़ार्ड्स और एर्गोनॉमिक हैज़ार्ड्स एटसेट्रा। बाकी आप कोई भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन एनी 2 फर्स्ट एड रूल्स। कोई भी 2 फर्स्ट एड रूल लिखना है। तो पहला रूल क्या कहता है, एश्योर्ड द इंजर्ड टू रिमेन काम एंड नॉट टू पैनिक। जो इंजर्ड पर्सन है उसे हमें शांत रहने के लिए कहना है, उसे हाइपर होने के लिए नहीं कहना है, और पैनिक नहीं होना है। चाहे आप भी हो सकते हो, चाहे कोई और दूसरा पर्सन भी हो सकता है। तो आपको भी ध्यान रखना है, अगर आप इंजर्ड हो जाते हो, ठीक है, तो हमेशा काम रहना है और पैनिक नहीं होना है। कीप देम वार्म इफ़ दे आर अंडर शॉक। अगर उन्हें कोई शॉक लगता है तो उन्हें वार्म रखना है। ओके, डू नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ बैक नेक इंजरी। अगर किसी विक्टिम के यानी कि किसी एम्प्लॉय के बैक या नेक में इंजरी लगती है तो उसे मूव करने नहीं देना है, उसे उसी पोजीशन में रखिए। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द टर्म एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी। एक्सीडेंट और एमरजेंसी में क्या होती है या फिर अंतर क्या होता है, आप कुछ भी आ सकता है पेपर में, दोनों के बीच में डिफरेंस या फिर इनकी डेफिनेशन आ सकती है। तो एक्सीडेंट क्या है, एन एक्सीडेंट इज़ एन अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन ऑल ऑफ द सडन एंड मे लीड टू अनवांटेड और अनरेस्पेक्टेड रिजल्ट्स आउटकम। एक्सीडेंट क्या होते हैं, एक्सीडेंट वो होता है जो कि अनप्लान्ड इवेंट होता है, जो कभी भी आ सकता है और सडनली आ सकता है, जो कभी प्लान नहीं किया जाता, अनवांटेड होता है और उसका रिज़ल्ट बहुत घातक हो सकता है। और हम ये भी कह सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है दैट अकर अनसर्टेनली कॉजिंग हैज़ार्ड्स रिजल्ट्स और इंजरीज और अनवांटेड रिजल्ट। ठीक है, बट एमरजेंसी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। एमरजेंसी क्या कहती है, एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट नीड्स इमीडिएट एक्शन एंड अटेंशन। कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है, उसमें हमें कोई इमीडिएटली अटेंशन अपना देना है या एक्शन देना है, वो इमरजेंसी कहलाई जाती है। सपोज़ फायर लग गई, आग लग गई आपके फैक्ट्री में या कंपनी में जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो आपका तुरंत एक्शन क्या होगा, आप क्या करोगे उस समय, तो वो इमरजेंसी होती है। तो अगर जैसे आप किसी फैक्ट्री के मालिक हो, फायर लगे तो उस समय क्या होगा, तो आपका फायर अलार्म बजना चाहिए, उसके बाद आपको भागना है सबको, सभी एम्प्लॉय को, ठीक है, और मालिक को भी भागना है, जो उधर का जो होगा फैक्ट्री का मालिक वो भी भागेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। एन एमरजेंसी सिचुएशन माइट पोज अ सडन रिस्क टू लाइफ। इमरजेंसी सिचुएशन में कई बार क्या होता है, लाइफ पर रिस्क रहता है, प्रॉपर्टी, हेल्थ एट्सेट्रा, इनके पर रिस्क रहता है, एंड नीड
इंटरवेंशन टू प्रिवेंट डेटरेशन रिजल्ट्स एंड हैज़ार्ड्स। और उस समय कुछ डेटरेशन रिजल्ट्स और हैज़ार्ड्स होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब भी इमरजेंसी आती है। क्वेश्चन नंबर 21, एनलिस्ट एनी 4 टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। कोई भी 4 टाइप के एक्सीडेंट बताइए। एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस, स्लिप्स एंड फॉल एक्सीडेंट और फायर, इंडस्ट्रियल डिसीज इलनेस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्लिनिकली एक्सीडेंट, स्पोर्ट रिलेटेड एक्सीडेंट। इनमें से कोई से भी आपको मतलब के 4 याद जरूर करने हैं। बाकी आपने ऊपर भी पढ़ा है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, गिव एनी 3 सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी दैट रिक्वायर एवेक्शन यानी कि एग्जिट। ऐसी कोई 3 सिचुएशन बताइए जिस इमरजेंसी की जिसके अंदर तुरंत एग्जिट होना ज़रूरी है। थ्रेटनेस द एम्प्लॉय, कस्टमर और द पेन और द पब्लिक। जैसे कोई धमकी मिलना एम्प्लॉय को, ठीक है, एम्प्लॉय की तरफ से या कस्टमर की तरफ से या फिर पब्लिक की तरफ से, ठीक है, उस समय तुरंत आपको एग्जिट करना है। डिसरप्ट और शट डाउन द ऑपरेशन। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिस समय आपको कंपनी को क्लोज करना है या फैक्ट्री को बंद करना है, उस समय तुरंत एक्शन करना मतलब कि एग्जिट करना होता है। क्योंकि जैसे कोविड आ गए, कोविड सिचुएशन आ गई, तो उस समय गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया था, बता दिया था कि अब सारी शॉप्स ऑफिस क्लोज हो जाएंगे, तो वो क्या हो गया, तुरंत एग्जिट हो गया ना। कॉज फिजिकल और इन्वायरमेंटल डैमेज, कभी फिजिकली और इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है, उस वजह से भी आपको तुरंत एग्जिट करना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, गिव एनी 2 वेज टू हैंडल एक्सीडेंट। कोई भी 2 ऐसे तरीके बताइए जिससे हम एक्सीडेंट को हैंडल कर सकते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो SOP फॉर एक्सीडेंट हैंडलिंग। SOP को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि एक्सीडेंट होने पे हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। सेकंड, सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी प्लेस्ड टू प्रिवेंट वर्कप्लेस एक्सीडेंट। सेफ्टी मेजर्स लगाने चाहिए, जहाँ भी एक्सीडेंट का ज़्यादा खतरा है तो वहाँ पे सेफ्टी टूल्स होने ज़रूरी है। इमीडिएटली कॉल द मेडिकल टीम फॉर एन इंजरी। जब भी इंजरी आती है तो तुरंत इमीडिएट कॉल पहुँचना चाहिए मेडिकल टीम के पास। स्टे अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। पे अटेंशन टू फॉलो द इमरजेंसी ड्रिल, हमेशा अटेंशन रहना चाहिए और इमरजेंसी ड्रिल को फॉलो करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, लिस्ट एनी 3 टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड्स। कोई भी 3 टाइप के हैज़ार्ड्स के बारे में लिखिए। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, ठीक है। तो ये सारी हैज़ार्ड है, इनमें से कोई सी भी 3 हैज़ार्ड्स के नाम आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, गिव अ चेकलिस्ट फॉर वर्क स्टेशन टू मिनिमाइज द हैज़ार्ड्स। हमें वो चेकलिस्ट बतानी है जिससे कि वर्क स्टेशन अपने हैज़ार्ड्स अगर आते हैं तो उनको मिनिमाइज़ कर सके। तो सबसे पहले इसमें आता है चेकलिस्ट वर्क स्टेशन शुड, यानी कि वर्क स्टेशन को क्या क्या फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे दे रखा है, इसमें एक दो में समझा देता हूँ। जैसे कि सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए ताकि यूज़र वहाँ पे अपने आप को सेटल कर सके, अपने आप की पोजीशन कंफर्टेबली फिट कर सके। देन एडिक्वेट लाइटनिंग ऑन, लाइटनिंग पोजीशन सही होनी चाहिए। सनलाइट के लिए जो फिटेड विंडो है वो अच्छे से कवरिंग होनी चाहिए और उसका लेवल सेट करने के उसके अंदर फैसिलिटी होनी चाहिए। सेकंड इसमें आता है जो चेकलिस्ट का सेकंड पार्ट है वो है डिस्प्ले स्क्रीन। तो कोई भी अगर वार्निंग की चीज़ें समझा रखा है किसी कंपनी ने तो वो प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए, यानी कि उसका करेक्टर का साइज़ प्रॉपर होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। अगर इमेज के थ्रू समझा रखा है किसी वार्निंग को तो वो प्रॉपर तरीके से विजिबल होनी चाहिए। ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वो प्रॉपर एडजस्टेबल हो। ओके, इसके बाद थर्ड आता है, अगर कहीं पे कीबोर्ड का यूज़ हो रहा है तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे है द कीबोर्ड शुड, ये एक और चेकलिस्ट है। इसके अंदर कुछ पॉइंट है कि जब भी टाइपिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर स्पेस हो और जो कीबोर्ड के जो सिंबल्स है वो प्रॉपर विजिबल हो और कंफर्टेबल वर्किंग पोजीशन हो। लास्ट जो चेकलिस्ट आती है द वर्क सरफेस, वर्क सरफेस होना चाहिए, यानी कि जैसे ऊपर बताया कि यूज़र के लिए एडुकेट स्पेस प्रोवाइड हो, लो रिफ्लेक्टिव सरफेस हो, ठीक है ना।
तो ये सारी चेकलिस्ट है, इनमें से आप एक या दो चेकलिस्ट ज़रूर याद करें, ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है एक्सप्लेन द टर्म एवेक्शन पॉलिसी। एवेक्शन का मतलब क्या होता है? एवेक्शन का मतलब होता है एग्जिट करना, बाहर निकल जाना। तो एवेक्शन पॉलिसी क्या होती है? एवेक्शन पॉलिसी हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एवेक्शन पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी टीम लीडर होते हैं कंपनी में जाते हैं, तो जो आपके हेड होते हैं, जो आपको कोई वर्क समझाते हैं, तो वही लोग आपको एवेक्शन पॉलिसी के बारे में समझाएंगे। और जिस समय वो समझाते हैं तो उस समय हमें प्रॉपर अटेंशन देना चाहिए, यानी कि बहुत ही ध्यान से सुनना है हमें कि क्या एवेक्शन पॉलिसी है, कि किस समय हमें एग्ज़िट कर जाना है कंपनी को। यानी कि किसी प्रकार की ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि फायर लग गई या फिर कोई भूकंप आ गया, तो क्या करना चाहिए उस समय, तो ये एवेक्शन पॉलिसी में समझाया जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन द टर्म फ्लोर प्लान असेंबली, या फिर हम असेंबली को एरिया भी कह सकते हैं। फ्लोर प्लान क्या होता है और असेंबली एरिया क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है। तो फ्लोर प्लान क्या होता है? विच एवेक्शन रूट इन वर्क एरिया। फ्लोर प्लान क्या होता है? वो बताते समझाते एक तरह का मैप होता है, जिसमें पता चलता है कि यहाँ से स्टेयर है, यहाँ पे आपको लिफ्ट मिलेगी, और यहाँ से फायर एग्जिट है, यानी कि जहाँ से आपको इमरजेंसी में एग्जिट करना होता है वो एरिया वहाँ पर है। तो ये सारा कुछ फ्लोर प्लान में पता चलता है। असेंबली एरिया वो होता है कि जहाँ पर जितने भी पीपल है एवेक्शन के टाइम पर असेंबल हो जाए, यानी कि जब वो एग्जिट कर रहे हैं तो वो वहाँ पे रुक जाए, तो वो असेंबली एरिया होता है। तो वो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से टेक केयर होनी चाहिए लोगों की, ओके। तो फ्लोर प्लान और असेंबली एरिया आपको समझ में आया। फ्लोर प्लान एक बार और समझा देता हूँ। फ्लोर प्लान वो होता है कि जो कि ये समझाता है कि आपको किस साइड में जाना है, किस साइड में कौन सा रूम होगा, कौन सा ऑफिस होगा, या फिर कहाँ पे स्टेयर होगी, या फिर कहाँ पे लिफ्ट होगी, और कहाँ पे फायर एग्जिट होगा। और असेंबली एरिया वहाँ पे होता है जब कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, हैज़ार्ड्स आ जाता है, ठीक है। तो उस समय जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे स्टे होना है, ताकि प्रॉपर तरीके से उनके टेक केयर हो सके। क्वेश्चन नंबर 28, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ पीरियोडिक एवेक्शन ड्रिल। पीरियोडिक एवेक्शन ड्रिल क्या होती है? पीरियोडिक एवेक्शन ड्रिल शुड बी कंडक्ट, ये जरूर होनी चाहिए। इंश्योर दैट यू पे अटेंशन ड्यूरिंग दिस ड्रिल। पीरियोडिक ड्रिल यानी कि हफ्ते 2 हफ्ते या मंथ में एक बार जरूर पीरियोडिकली एक ये ड्रिल होनी चाहिए, और उस समय एम्प्लॉय को, यूज़र को बहुत ध्यान से वो ड्रिल को समझनी है और ध्यान से सुननी है, ठीक है। यू नीड टू सेव योर लाइफ एंड यू कैन बी हेल्पफुल इन सेविंग समवन एल्स लाइफ टू। अगर आप ये सही से करते हो, पीरियोडिक एवेक्शन ड्रिल को करते हो, तो आप अपनी लाइफ तो बचा ही सकते हो, साथ साथ दूसरे की लाइफ भी सेव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल को एक्सप्लेन करना है। गिव एनी 4 पॉइंट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल वो होती है जो कि हेल्दीली हम व्यतीत करते हैं, यानी कि हेल्दी जीते हैं। अब उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल अल्टीमेटली येल्डिंग अ हेल्दी इन्वायरमेंट एट होम एज वेल एज वर्क प्लेस। अगर किसी इंडिविजुअल को हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है घर पे भी और वर्क प्लेस पे, हैप्पी हेल्दी वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म बेस्ट टू हिज एबिलिटी। एक हैप्पी और हेल्दी वर्कर होगा वो हमेशा अपना बेस्ट देगा, ठीक है। उसके बाद हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या क्या इंक्लूड होता है? ईटिंग हैबिट होती है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, हेल्दी माइंड होता है, साउंड स्लीप होता है, और गोल सेटिंग होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 30, गिव एनी 2 बेसिक सेफ्टी रूल फॉर इंश्योरिंग फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी। फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी से कोई भी 2 सेफ्टी रूल बताने हैं। तो आप यहाँ पे 4-5 सेफ्टी रूल दे रखे हैं, जैसे कि कीप द मूविंग एरिया क्लीन एंड क्लटर फ्री, हमेशा साफ़ होना चाहिए और क्लटर फ्री होना चाहिए। देन वेंटिलेटेड रिसीव लाइट, यहाँ पे लाइट आनी चाहिए। वियर नॉन स्लिपरी फुटवेयर, हमेशा ऐसे फुटवेयर पहने जो स्लिप ना करें। फ्लोर मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई, फ्लोर हमेशा क्लीन और ड्राई रहना चाहिए। ऑयल स्पिल डस्ट मस्ट बी इमीडिएटली क्लीन, अगर ऑयल गिर जाता है तो जो कंपनी है या फिर जो भी वर्क स्टेशन है वो उसे तुरंत क्लीन करे, ओके।
क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज आर फिल्टर कीज। फिल्टर कीज क्या होती है? तो फिल्टर की एक फीचर है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का जो कि एसेबिलिटी फंक्शन कहलाया जाता है, दैट टेल्स द कीबोर्ड्स टू इग्नोर और रिपीटेड की स्ट्रोक, जो कि ये बोलता है, मतलब कि बताता है अगर हम इसे ऑन कर दें तो अगर की किसी भी की को हम बार बार रिपीटली यूज़ कर रहे हैं तो उसको इग्नोर करने में हमें हेल्प करता है। और ये उन लोगों के लिए काम आती है जिनके हाथ में दिक्कत रहती है। इसको एनेबल करने का तरीका क्या है? फ़िल्टर की को एनेबल करने के लिए हमें फ़िल्टर की का यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सेटिंग में जाना है, अंडर फ़िल्टर की, चेक इग्नोर रिपीटेड की स्ट्रोक्स, क्लिक अप्लाई, देन ओके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर क्या होता है और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके बीच में अंतर या फिर इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। क्लाइंट एंड सर्वर आर नॉट डिस्टिंग्विश ईच कनेक्टेड टू द सर्वर। इसमें क्लाइंट और सर्वर अलग अलग नहीं होते और सारे के सारे एक साथ कनेक्टेड होते हैं सर्वर से। ठीक है। सेकंड इसमें आता है पीयर टू पीयर में ईच नोड्स कैन रिक्वेस्ट फॉर सर्विस एंड कैन ऑल्सो विद प्रोवाइड द सर्विस। हर नोड्स यानी कि हर जो कंप्यूटर होगा वो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है और हर हर कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ईच पेयर एट इट्स हैज़ इट्स ओन डाटा। हर पेयर के पास खुद का डाटा हो सकता है और होता भी है। ठीक है, पेयर टू पेयर में। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में देखिए, देयर इज अ स्पेसिफिक सर्वर एंड स्पेसिफाइड क्लाइंट नोड्स एक्ट एज क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक सर्वर होगा और बाकी क्लाइंट होंगे। ठीक है। अगर एक कई सारे कंप्यूटर रखे तो उसमें से एक सर्वर होगा, बाकी जितने भी नोड्स हैं, नोड्स को हम कंप्यूटर ही बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्लाइंट होंगे। सेकंड देखिए, द क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर सर्विस एंड सर्वर रिस्पॉन्स सर्विस। जो क्लाइंट होगा वो रिक्वेस्ट करेगा सर्विस के लिए और उसके बाद सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा, उससे फिर वो सर्विस देगा। जैसे कि आपके कंप्यूटर लैब में कई सारे कंप्यूटर रखे रहते हैं, अगर आप प्रिंट करोगे तो उसके बाद क्या होगा कि प्रिंट कमांड जाएगी सर्वर पर, अगर उन्होंने परमिशन दी तभी प्रिंट आउट निकलेगा वरना नहीं निकलेगा। थर्ड इसमें देखिए, डाटा इज स्टोर्ड इन अ सेंट्रलाइज सर्वर। कोई भी आप काम करते हो क्लाइंट पे वो सारा का सारा सेंट्रलाइज सर्वर पर स्टोर होता रहेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 33, एक्सप्लेन द टू काइंड ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। दो काइंड के इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करें। तो पहला होता है इसमें एप्लीकेशन बेस्ड, सेकंड होता है वेब बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड वो होते हैं जिन्हें हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है अपने कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि गूगल टॉक हो गया, याहू मैसेंजर हो गया, स्काइप हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। और वेब बेस्ड वो होते हैं जिन्हें हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। वेब बेस्ड हमारे कई ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिन्हें हम डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं और विदाउट डाउनलोड के भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर के लिए आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोर या मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम यानी कि कोई सा भी एक ब्राउज़र होना चाहिए, उसी पे आप वेबसाइट टाइप करोगे उस इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर की, देन उसके ऊपर उसे यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मीबो, याहू मैसेंजर कुछ भी कह सकते हो, आप गूगल टॉक कह सकते हो यानी कि जी टॉक। आप जीमेल ओपन करा और आप डायरेक्टली उससे उधर से भी चैट कर सकते हो। ओके। क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट एनी फोर एडवांटेज एसोसिएटेड विद नेटवर्क। नेटवर्क की कोई भी चार एडवांटेज बताइए, नेटवर्क का यूज़ करके हमें क्या फ़ायदा होगा। पहला, डाटा शेयर कर सकते हैं हम, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हार्डवेयर शेयरिंग, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। यानी कि देखिए डाटा शेयरिंग में क्या होगा कि हम डाटा शेयर कर सकते हैं, यानी जैसे कि आपने क्लाइंट पे कोई क्लाइंट कंप्यूटर है, आप वर्क कर रहे हो उस पर, आपने कुछ भी काम करा तो वो सर्वर पे चला जाएगा या दूसरे क्लाइंट पर भेज सकते हो, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है। हार्डवेयर शेयरिंग यानी जैसे कि आपके कंप्यूटर लैब में देखते हो प्रिंटर होता है, प्रिंटर शेयर होता है सभी कंप्यूटर के साथ में। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, अगर मेन सर्वर पर इंटरनेट लगा दिया तो जितनी भी बाकी क्लाइंट है उन सब पे इंटरनेट चलेगा। यूजेस ऑफ नेटवर्किंग बेस्ड एप्लीकेशन, नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन का यूज़ होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, डिफरेंस बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस एक्सेस, गिव वन एग्जांपल फॉर ईच टाइप। वायर्ड सेटअप क्या होता है, यूज़ ऑफ फिजिकल केबल, जहाँ पे फिजिकल केबल का यूज़ हो रहा है टू ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेज एंड कंप्यूटर सिस्टम।
जब हम वायर का यूज़ करके, फिजिकल केबल का यूज़ करके डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं डिवाइसेस और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। ठीक है। वायरलेस नेटवर्क वो होते हैं जिसके अंदर विदाउट वायर हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर वॉइस मैसेज भेज रहे हैं। ओके। तो वायर्ड का एग्जांपल है डायल अप, डीएसएल, केबल इंटरनेट एक्सेस। और वायरलेस का 3G, वाईमैक्स, वाईफाई, और आप 4G भी कह सकते हो, 5G भी कह सकते हो। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईएसपी विद रिस्पेक्ट टू वेब एप्लीकेशन? नेम एनी टू कनेक्शन टाइप दैट होम यूज़र यूज़। आईएसपी क्या होता है? वेब एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हमें बताना है और कोई भी दो कनेक्शन बताने जो कि हम होम यूज़र यूज़ करते हैं। तो आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सबसे पहले तो आईएसपी का मतलब समझ लीजिए, आईएसपी वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इंटरनेट फैसिलिटी देती है जिससे आप इंटरनेट चला सकते हो। तो बहुत सारी कंपनियां जैसे जियो हो गए, एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गया, बीएसएनएल हो गया। ठीक है। अब हम इसका आंसर समझते हैं। आईएसपी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड यू विद एक्सेस टू द इंटरनेट वाया डायल अप यूजिंग मॉडम और डायरेक्ट हार्डवायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। यानी कि आईएसपी वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इंटरनेट एक्सेस करने की फैसिलिटी देती है डायल अप के थ्रू, यानी कि मॉडम के थ्रू, डायरेक्ट वायर के थ्रू और वायरलेस कनेक्शन के थ्रू देती है। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? अगर इसको कनेक्शन लगाना है तो डीएसएल, केबल मॉडम, डायल अप, ब्रॉडबैंड, वायरलेस या वाईमैक्स एटसेट्रा, इनमें से कोई सा भी एक आपके पास कनेक्शन होने चाहिए जिसके थ्रू आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट आर द मेजर टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? वो क्या मेजर्स हम अपनाएं जिससे हमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम के परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके? परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर कैन बी इंक्रीज बाय रिमूविंग एनी एक्स्ट्रा फाइल सच एज टेम्परेरी फाइल एंड इमेजेस। अगर आपको अपने कंप्यूटर की स्पीड मेंटेन करनी है, बढ़ानी है, या आपका कंप्यूटर फास्टली वर्क कर सके, ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी दे सके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जो टेम्प्रेरी फाइल है और जो एक्स्ट्रा इमेजेस है आपने कर रखी है, डाउनलोड कर रखे, तो उन्हें ज़रूर रिमूव करें, तभी वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। वी कैन यूज़ सम डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर। आप डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो विच हेल्प अस क्लीन अप अननेसेसरी फाइल। डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप वो क्या कर सकते हो? अननेसेसरी फाइल को रिमूव कर सकते हो। ये आपको बताएगा कि आपके पास अगर आपने कोई सेम फ़ोटो खींच रखी है, 4-5 फ़ोटो खींच रखी, तो वो आपको आइडेंटिफाई करा के बता देगा कि इस तरह की सेम फ़ोटो ये है, तो आप उनमें से बाकी फ़ोटो को डिलीट कर सकते हो, जैसे कि आप मोबाइल में भी देखते हो। ठीक है। क्लीनअप नाम से सॉफ्टवेयर आता है मोबाइल में, उसका यूज़ करते तो वो क्या दिखाता है? उसमें कई सारी फैसिलिटी होती है। ठीक है। जब डीप क्लीन करते हो ना तो उसमें फैसिलिटी मिलती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 38, गिव एनी 4 पॉइंट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कोई भी 4 पॉइंट बताइए। जैसे कि ये ऊपर बता ही चुके हैं कि ईटिंग हैबिट को सुधारना पड़ेगा, हेल्दी ईटिंग करनी पड़ेगी, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट अपनाना पड़ेगा, हेल्दी माइंड रखना पड़ेगा और शांति से सोना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऊपर भी आ चुका है क्वेश्चन, और साथ साथ गोल सेटिंग भी रखनी पड़ेगी हमें। क्वेश्चन नंबर 39, एक्सप्लेन 4 एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के 4 एडवांटेज बताइए। यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो डाटा शेयरिंग, डाटा शेयरिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे आप पढ़ के कर सकते हो। हार्डवेयर शेयरिंग, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, यूज़ ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशन शेयरिंग। तो मैं लास्ट वाला बता देता हूँ। नेटवर्क एप्लीकेशन शेयरिंग से मतलब क्या है? जैसे कि हम ब्राउज़र हमने डाल रखा है सर्वर पर, और ईमेल का सॉफ्टवेयर डाल रखा है, चैट एप्लीकेशन डाल रखी है, ऑडियो वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी डाल रखी है, तो इनका हमें एक ही सर्वर पर हमने डाउनलोड कर लिया ये सारी चीज़ें, और भी इसको यूज़ कौन करेगा? बाकी सारे क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है? यूजेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, एक्सप्लेन एनी 4 प्रैक्टिसेस फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी के कोई भी 4 प्रैक्टिसेस बताइए जिससे कि हमारा कभी डाटा करप्ट ना हो सके या फिर कोई वायरस ना आ सके। तो सबसे पहला है इसमें यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। ठीक है। जैसे कि अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्पेशल करेक्टर का यूज़ करके पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बना के रखें। बैकअप योर डाटा, अपने डाटा का बैकअप जरूर रखें, क्योंकि कभी अगर आपका कंप्यूटर में वायरस आ गया तो आपके पास डाटा का बैकअप रहेगा। और वो डाटा का बैकअप किस पे रख सकते हो? आप कॉम्पैक्ट डिस्क में रख सकते हो, पेन ड्राइव में रख सकते हो, या फिर किसी और डिवाइस में रख सकते हैं, या फिर क्लाउड में भी रख सकते हैं। आजकल
क्लाउड कंप्यूटिंग ज़्यादा चल रहा है, यानी कि क्लाउड स्टोरेज पे आप गूगल के होते हैं ना, गूगल ड्राइव पे आप सेव करके रखते हो डाटा को, ठीक है, तो इनका यूज़ कर सकते हो। 3, रजिस्टर विद वेबसाइट, यानी कि उन्हीं वेबसाइट को ओपन करें जो कि रजिस्टर हो, ठीक है, जिसपे प्राइवेसी सिस्टम हो और पॉलिसी हो और वहाँ पे आपका डाटा चोरी ना हो सके। 4th, यूज़ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ करें। ये रियल टाइम में आपके प्रोटेक्ट करता है, आपके कंप्यूटर को मॉनिटरिंग करता है और किसी भी प्रकार के जो मेलवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे आपके कंप्यूटर को बचाता है और आपके डाटा को बचाता है। 5th, डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्स टू मेल फ्रॉम अननोन यूज़र्स, अगर किसी अननोन यूज़र की तरफ से कोई मेल आ रही है तो तुरंत आप रिस्पॉन्ड मत करें। जैसे कि कई बार आपके मेल पर आते कि आप 50 लाख जीत चुके हैं, तो यूज़र क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो और वो जो भी बिना कुछ सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक कर देते। जैसे लिंक पर क्लिक करते आपका ऑलमोस्ट 40 to 50% आपका ये समझ लिए कंप्यूटर हैक हो चुका है। तो प्लीज़ इस तरह के लिंक पे कभी भी क्लिक ना करें, और अगर आपने लिंक पे क्लिक कर भी दिया तो अगर उधर कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है तो वो ना दे। इससे क्या होगा, अगर आप इन्फॉर्मेशन फीड करते हो तो आपके बैंक अकाउंट डिटेल की जैसे आपने फीड करी तो वहाँ से आपका सारा अमाउंट चोरी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, राहुल एंड अमित आर वर्किंग ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट, राहुल और अमित है, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। स्कूल प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, असाइन टू देम बाय देयर टीचर, टीचर द्वारा उन्हें एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया। दे हैव टू स्पेंड इंस्टेंट मैसेजिंग टू ईच अदर, ये अपना जो ज़्यादा जो मैसेज है जो सेंड कर रहे हैं वो किससे करें, इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू कर रहे हैं। ऑल्सो डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहे हैं और स्कूल आवर में भी कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, प्रोजेक्ट को टाइम पे करने के लिए ये इन फैसिलिटी का यूज़ कर रहे हैं। सजेस्ट एनी 4 गुड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर दैट दे कैन यूज, कोई भी 4 इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का नाम बताइए बहुत ही बढ़िया जो कि वो यूज़ कर सके, ठीक है। तो पहला है गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप, विंडो लाइव मैसेंजर, रेडी बोल, एम एस टीम, जूम एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और गुड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ से वो अपना वर्क ईजिली कर सकते हैं। बी, अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर लिस्ट फॉर हार्डवेयर दैट राहुल एंड अमित नीड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर के अलावा वो 4 हार्डवेयर के नाम बताइए या लिस्ट बताइए जो कि राहुल और अमित को ज़रूरत पड़ेगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, हेडफोन, स्पीकर, माइक्रोफोन एंड वेब कैमरा, ओके। क्वेश्चन नंबर 42, राहुल हैज़ परचेज सम स्टेशनरी आइटम फ्रॉम एन ऑनलाइन साइट, राहुल ने ऑनलाइन साइट से कुछ स्टेशनरी आइटम खरीदी। तो ऑनलाइन वो पेमेंट करना चाहता है ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए, तो उसकी हेल्प करनी हमें, उसने कुछ क्वेरीज है। तो वो क्या क्या है, जिसमें है ए में देखिए सजेस्ट एनी 2 ऑप्शन, उसे 2 ऑप्शन बतानी है जिससे कि वो पेमेंट कर सके अपने बिल की ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे। तो क्या क्या हो सकती है, क्रेडिट कार्ड से कर सकता है, डेबिट कार्ड से कर सकता है, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर सकता है। बी देखिए, नेम एनी 2 सिचुएशन वेयर ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूज़फुल, 2 ऐसी सिचुएशन बताइए जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल रह सकती है। तो कौन कौन से हो सकती है, अगर कस्टमर के पास टाइम नहीं है तब, विजिटिंग स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव, अगर स्टोर जो आसपास है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और मतलब कि ऑनलाइन देखने पे, ऑनलाइन अगर हम सर्च करते हैं तो उसके कंपैरिजन में विजिटिंग स्टोर पे अगर कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो हमें ऑनलाइन ही प्रोडक्ट खरीदना सही रहेगा। थर्ड, प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन लोकल मार्केट, अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं तब हम ऑनलाइन ही जाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर सी, इसमें देखिए 4 का सी देखिए, नेम एनी 2 पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट, कोई भी 2 पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट का नाम बताइए, कोई सी भी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, हमने फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और मिंत्रा यहाँ पे मेंशन कर रखा है, बाकी आप कोई सी भी शॉपिंग साइट का नाम लिख सकते हो, ओके। डी देखिए, राइट फुल फॉर्म ऑफ COD इन रेफरेंस टू ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम पे COD की फुल फॉर्म क्या रहेगी, तो उसकी होगी कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि जब
आपके पास पार्सल आएगा या प्रोडक्ट आएगा तब आप पेमेंट करोगे। क्वेश्चन नंबर 43, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑनलाइन थ्रेट। डिफरेंट टाइप के ऑनलाइन थ्रेट क्या होता है एक्सप्लेन करना है। पहला होता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज़ अ टाइप ऑफ मेलवेयर। स्पाईवेयर एक मेलवेयर क्या होता है दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, जो कि बिना बताए आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो जाता है, मेलवेयर की तरह होता है। एंड विच कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो जो टुकड़ों में आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, हमारी नॉलेज में आए बगैर हमें पता नहीं लगेगा, और वो हमारी जो टुकड़ों में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेगा। द प्रेजेंस ऑफ स्पाईवेयर इज़ टिपिकली हिडन फ्रॉम द यूज़र। जो स्पाईवेयर अगर हमारे कंप्यूटर में आ जाए तो फिर वो हिडन रहता, हमें पता नहीं चल पाता। एंड यूज़र डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, और यूज़र उसे ईजिली डिटेक्ट नहीं कर पा सकता। ठीक है। टिपिकली स्पाईवेयर इज सीक्रेटली इंस्टॉल्ड ऑन द यूज़र्स पर्सनल कंप्यूटर। हम कह सकते हैं कि जो स्पाईवेयर है वो विदाउट यूज़र को इन्फॉर्म किए पर्सनल कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो जाता है। 20 में है फिशिंग। फिशिंग क्या होती है? फिशिंग इज अ टाइप ऑफ ऑनलाइन आइडेंटिफाई थेफ्ट विच यूजेस ईमेल एंड फ्रॉडेंट वेबसाइट दैट आर डिजाइन टू स्टील योर पर्सनल डाटा और इंफॉर्मेशन सच एज योर एक्सेस आईडी, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर। फिशिंग क्या होती है? एक आइडेंटिफाई थेफ्ट होता है जो कि ईमेल का यूज़ करके फ्रॉड करता है या कई सारी फ्रॉडेंट वेबसाइट बनाता है, डिज़ाइन करता है, जहाँ से पर्सनल डाटा और आपकी इन्फॉर्मेशन को वो उठा सके, जैसे कि आपकी एक्सेस आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर। ओके। फार्मिंग। फार्मिंग इज अ स्कैम प्रैक्टिस। फार्मिंग क्या है? एक स्कैम प्रैक्टिस होती है इन विच अनऑथराइज सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर और सर्वर्स। जिसके अंदर क्या होता है कि जो अनऑथराइज सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल्ड हो जाता है हमारे कंप्यूटर में और सर्वर में, मिस डायरेक्टिंग यूज़र टू फ्रॉडेंट वेबसाइट विदाउट देयर नॉलेज, और वो यूज़र को मिस डायरेक्ट करता है फ्रॉडेंट वेबसाइट से विदाउट देयर नॉलेज। क्या होता है कि आपके पास आप वेबसाइट कोई चला रहे हो या फिर चैट कर रहे हो तो कई बार क्या होता है कि मैसेज आ जाता है कि यू आर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड बाय द वायरस। आप डर के मारे वो मैसेज पढ़ते हो और उसके बाद उस पर लिखा होता है कि है ना, इफ़ यू वांट टू रिमूव दिस वायरस प्लीज़ इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हो आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिक वायरस आ जाता है और अनऑथराइज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों से बच के रहिए। डी आता है ट्रोजन। ट्रोजन क्या है? ट्रोजन हॉर्स वायरस इज डिजाइन टू अलाउ हैकर्स रिमोट एक्सेस टू योर कंप्यूटर। ट्रोजन हॉर्स एक वायरस की तरह, इसके ऊपर एक स्टोरी भी है, ठीक है, जो आप नेट पे भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं बता देता हूँ, एक स्टोरी है। इसके अंदर क्या होता है कि पुराने ज़माने में दो राज्य थे, जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य पे अटैक करना चाहता, तो उन्होंने क्या करा, अपनी सैनिक को एक घोड़े का पुतला होता है उसमें छुपा दिए। अब जो दूसरे राज्य थे वो, उनके जो सैनिकों ने देखा कि बहुत ही सुंदर घोड़ा है तो उसे अंदर ले आए। अब वो जैसे ही अंदर लेकर आया, रात के टाइम पे जब सब सैनिक सो गए और सारी की सारी जनता सो गई, तब उसमें छिपे सैनिकों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो ट्रोजन हॉर्स भी इसी तरह का वायरस है। ये क्या करता है, ये हैकर्स बनाते हैं, ये रिमोटली एक्सेस करते हैं आपके कंप्यूटर को। अगर जैसे ही वो ट्रोजन तरह का वायरस इंस्टॉल हो जाए आपके कंप्यूटर में तो आपको पता नहीं चलेगा और वो आपके सारे के सारे जो भी है आईडी पासवर्ड को हैक कर सकता है। ओके। और जो भी आपके बैंकिंग डिटेल है उसे भी वो हासिल कर सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है वर्म। वर्म क्या है? एक कंप्यूटर वर्म इज ए स्टैंड अलोन मेलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम। एक तरह का मेलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट रिप्लिकेट्स इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स। ये क्या करता है? ये स्प्रेड होता जाता है, फैलता जाता है। इट यूजेस कंप्यूटर नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करता है, स्प्रेड इटसेल्फ रिलाइंग ऑन सिक्योरिटी फेलियर ऑन द थ्रेट कंप्यूटर टू एक्सेस इट। ये कॉपीज बनाता रहता है और स्प्रेड होता रहता है, ठीक है। स्पूफिंग। स्पूफिंग इज अ टाइप ऑफ आइडेंटिफाइड थेफ्ट। स्पूफिंग एक आइडेंटिफाइड थेफ्ट है वेयर ईमेल दैट लुक्स लाइक दे आर फ्रॉम लेजिस्मेट सोर्स आर सेंट विद लिंक फोनी वेबसाइट। ये फ़ोनी वेबसाइट के थ्रू लिंक भेजता है। द कस्टमर आर आस्क्ड टू एंटर पर्सनल डिटेल, और कस्टमर से बोलता है कि अपनी पर्सनल डिटेल को भरे। तो स्पूफिंग दो टाइप की होती है, एक तो ईमेल स्पूफिंग और चैट स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग वो होती है जैसे कि
सेंडिंग मैसेज फ्रॉम बोगस ईमेल, बोगस ईमेल भेजते हैं या फेक ईमेल भेजते हैं और उसमें आपको ऑफ़र रखते हैं कि आप 50 लाख जीत चुके हो या 1 करोड़ जीत चुके हो और आप अपनी डिटेल भरें या एड्रेस भरें। चैट स्पूफिंग होती है, जैसे कि कोई अ, लड़का है चैट कर रहा है और वो किसी गर्ल से चैट कर रहा है, बट वो गर्ल नहीं होता है, सामने कोई बॉय होता है। और इस तरह की जब करते हैं, कोई भी जो यूज़र है बॉय है और इस तरह का जब काम करता है तो उसे चैट स्पूफिंग बोला जाता है। ठीक है, जिसमें यूज़र अपनी फेक एज बनाता है, जेंडर और लोकेशन भी फेक रखता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट आर द स्टेप फॉर पीसी सिक्योर विद वायरस और थ्रेट। आप कैसे पीसी को सिक्योर कर सकते हैं वायरस और थ्रेट से। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, नेम फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस टू सिक्योर डाटा। ये ऊपर भी बताया गया क्वेश्चन, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, कॉम्बिनेशन रखें, जैसे कि अल्फ़ाबेटिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर, इनका यूज़ करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है। ठीक है। आपको अगर ये पूरा याद नहीं होता तो प्लीज़ इनके जो डार्क में मैंने कर रखा है इनको ज़रूर याद करें और अपने आप से बना के आप लिख सकते हो। बैकअप योर डाटा, डाटा का बैकअप रखें, कभी भी वायरस आ जाए बैकअप का डाटा कैसे रखते हो ऊपर समझा रखा है कि किसी भी पेन ड्राइव में या फिर आप कहीं पर भी क्लाउड में या फिर जैसे कि क्लाउड स्टोरेज पे सेव कर सकते हो या फिर गूगल ड्राइव में आप सेव कर सकते हो। यूज़ इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का यूज़ करें। आप इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का यूज़ करें ताकि आपके डाटा को प्रोटेक्ट कर सके अनऑथराइज यूज़र्स। कीपिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट, आप ऐसी जगह अपना यूज़र नेम पासवर्ड रखें जहाँ से कोई और चोरी ना कर सके। रजिस्टरिंग विद वेबसाइट, और उसी वेबसाइट को ओपन करें जो रजिस्टर हो। एफ, डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कभी भी किसी तरह की ऑफर आती है तो आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर ना करें। सिक्योर ट्रांजेक्शन करें, उसी वेबसाइट पे करें जो सिक्योर हो, जैसे कि HTTPS, एस जहाँ पे लग जाता है जिस वेबसाइट के आगे वो सिक्योर मानी जाती है, तो उसी वेबसाइट पे आप ट्रांजेक्शन करें। ठीक है। यूज़ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ करें। डू नॉट इमीडिएट रिस्पॉन्स टू मेल फ्रॉम अननोन यूज़र, अगर किसी अननोन यूज़र ने कोई मेल भेजी तो उसका रिस्पॉन्ड ना करें, वो बोगस भी हो सकते हैं, फेक भी हो सकते हैं, तो प्लीज़ पहले उसे कंफर्म करें कि वो अननोन मेल है या नहीं, तब उसका रिप्लाई करें। देन उसके बाद आता है क्लियर ब्राउज़र कुकीज़ फ्रिक्वेंटली, हमेशा जो ब्राउज़र की जो कुकीज़ है उसे क्लियर करते रहे फ्रिक्वेंटली, बीच बीच में। इंस्टॉल फायरवॉल्स, फायरवॉल्स को इंस्टॉल करें या फायरवॉल मतलब के लगाए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में आता है फायरवॉल, तो इनका यूज़ करके आप वायरस को रोक सकते हो। नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्स, अगर आप इंटरनेट चला रहे हो और उसके थ्रू अननोन लिंक के थ्रू कोई आपके पास सॉफ्टवेयर आ रहा है तो उसे कभी इंस्टॉल ना करें। ओके। तो ये तो थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी के। तो जिस भी स्टूडेंट को अपने आईटी सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स चाहिए या फिर हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, इसको रिपीट मोड में ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो प्रिपेयर कर सके अपने एग्ज़ाम के लिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ फाइल का लिंक आपको मिल जाएगा। आपके टोटल 3 पार्ट में वीडियो बनेंगे। पार्ट 1 आपके पास ऑलरेडी शेयर हो चुका है जो कि यूनिट 3 का है DBMS का, और ये यूनिट 4 का है पार्ट 2। पार्ट 3 में जो आप वीडियो आपके पास आएगी उसके अंदर आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।